स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 9.3 के सवाल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आकृति को पहचानकर इनका नाम लिखिए। यहाँ पर ये कुछ आकृति बनी हुई है, 4 आकृति हैं। ये कौन सी आकृति है, इसका नाम हमें यहाँ लिख देना है, इसके नीचे इसका नाम लिख देना है। ठीक है, तो आपको आकृतियों की परिभाषाएं और इनके नाम लिखवाए थे, आप सबने लिख रखा है। तो देखिए ये कौन सी आकृति है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 5, ये भुजा भी 5 और ये भुजा भी 5। जब आकृति की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक है, वह चतुर्भुज, वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम वर्ग कहेंगे। तो इस आकृति का नाम हो गया वर्ग। ऐसे ही वह आकृति जिसमें क्या 3 भुजाएं हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, आप सबने परिभाषा उस दिन लिख चुके हो आप लोग, तो आपको ये पता होगा। नीचे इस आकृति की आमने सामने की जो इधर वाली और इधर वाली दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयत। तो यहाँ पर इसका नाम हम आयत लिख देंगे। वह आकृति जो गोल होती है इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त। ठीक है, तो इसको हम वृत्त लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया, हमने 4 आकृतियों के नाम लिख दिए। तो ये नाम आपको याद होंगे क्योंकि आपने परिभाषा लिख ली है और उसको याद भी कर लिया है। ठीक है, ऐसे इन परिभाषाओं के साथ इन सब के सूत्र भी लिखवाए थे। निम्न त्रिज्याओं को व्यास में बदलना। तो त्रिज्या से व्यास कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, वो वाली उसको आपने लिखा होगा सभी आकृतियों के सूत्रों को। तो दूसरा क्वेश्चन, इसमें पहला इसका ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, इससे हमें क्या निकालना है, व्यास में बदलना। तो व्यास का सूत्र क्या लिखवाया था उस दिन, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। व्यास का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। त्रिज्या कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा, और इस त्रिज्या की जगह हम इसको 4 लिख देंगे और इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, ये आ गया पहला सवाल। ठीक है, ऐसे ही एक और सवाल कर लेते हैं। दूसरे सवाल में है 2 सेंटीमीटर, क्या है, 2 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ये जो हमें दिया है ये त्रिज्या दी है, क्या दी है, त्रिज्या, और इसे हमें इस त्रिज्या की जगह रख के इसको हल कर देना है। तो यहाँ रख दिया मैंने 2, और 2 की गुणा 2 से कर देंगे तो आ गया 4, और यही हो गया क्या, त्रिज्या। ठीक है, ऐसे इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इधर की साइड कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 ये है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, फिर से वही फॉर्मूला, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 ये तो फॉर्मूले में है, और त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इस 5 को हमने यहाँ रखना है और इनकी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो 10 सेंटीमीटर आ गई, इसका व्यास हो गया। चौथा सवाल है जिसमें है त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर। फिर से व्यास का फॉर्मूला लगाएंगे, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। 2 और त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 लिख दिया, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप त्रिज्या से क्या निकाल सकते हैं, आसानी से हम व्यास निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, त्रिज्या से व्यास ज्ञात करना। ठीक है, तो इन चारों सवालों को आप इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद अगला जो सवाल है, निम्न व्यास की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमने पहले त्रिज्या से व्यास में बदला, अब यहाँ व्यास दिया हुआ है और इन व्यास से हमें त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है, तो व्यास से त्रिज्या निकालना। ठीक है, त्रिज्या निकालना। अभी हमने क्या सीखा,
त्रिज्या से व्यास निकालना, अब सीखेंगे व्यास से त्रिज्या निकालना। तो व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए चलिए देखते हैं क्या करना है। पहला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर, तो ये हमें व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर व्यास, और त्रिज्या निकालना है। तो जो निकालना है उसका फॉर्मूला, त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे में 2। बटे का मतलब भाग करना, व्यास हम लिख देंगे ऊपर 10, बटे में 2 लिख दिया और इसको भाग कर देंगे। तो 2 के पाड़े में 10 आएगा 5 बार में, तो इसलिए हमारा जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा सवाल हम इधर कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर व्यास दिया है, दूसरे में है 5 सेंटीमीटर। तो फिर से वही त्रिज्या लिखेंगे और इसका सूत्र लगा देंगे व्यास बटे में 2। तो हमें व्यास दिया है 5 और 2 से इसको भाग करना है, तो भाग कर दीजिए। अब इसको भाग कैसे करना है तो ये ध्यान में रखेंगे, ये जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ इसे हम रफ में काम करेंगे। जो ऊपर 2 है इसको अंदर, और जो नीचे सॉरी ऊपर जो 5 है इसको हमने अंदर लिखा, जो नीचे वाला हर है इसको बाहर। अब इससे भाग करना है, तो 2 दूनी 4, 5 से कम है, 5 में से 4 गया 1, अब 1 शेष बच गया। तो हमें पॉइंट वाले भाग यहाँ से करने हैं, पॉइंट लगाकर यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ हो गया 10। अब 2 के पाड़े में 10 आता है 5 बार में, 2 पंजे 10। तो यहाँ जो हमारा भागफल आया क्या आया 2.5। तो 2.5 सेमी ये हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर। तो ये जो मैंने ब्लैक पेन से काम किया है ये हमारा रफ का काम है, इसको फेयर में नहीं करना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में आपको 7 सेंटीमीटर व्यास दिया है। कितना दिया है 7 सेमी व्यास। तो त्रिज्या बराबर है क्या व्यास बटे में 2, व्यास है 7 बटे में 2। फिर से हमें वही करना है, 7 को अंदर लिखना है, 2 को बाहर लिखना है और भाग करना है। तो 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, फिर से 2 से भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10। तो आ गया 3.5। तो 3.5 सेमी हो गया इस क्वेश्चन की त्रिज्या, और ये काम हमारा रफली हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर व्यास को हमें त्रिज्या में बदलना है। त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2, व्यास कितना है तो वो है 8 और 2 से भाग करेंगे। तो अब यहाँ तो हम इसको भाग कर सकते हैं, 8 के 2 के पाड़े में कितनी बार में आता है, इसको भी यहाँ रफली करके देख लेते हैं इधर की साइड। 8 लिखा 2 लिखा, 2 चौक 8, पूरा पूरा कट गया। जो यहाँ आया है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना 4 सेमी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ से जो व्यास है इसको क्या करना है, यहाँ पे भाग करना है, अंश को अंदर लिखना है, हर को बाहर लिख करके भाग कर देना है, और ऐसे हम भाग कर देंगे तो हम अपना व्यास हमें मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको फटाफट अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।